तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं लर्निंग जोन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज़। इसका ये मतलब हुआ कि विदाउट सिक्योरिटी अगर आप कोई लोन लेते हो और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो फिर आपको उसका टीडीएस कट कराना रहेगा। तो उसके क्या लिमिट्स है और कितना % आपको टीडीएस कट करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसका सेक्शन है 194A। तो इसमें पेई कौन रहेगा, तो एनी पर्सन रहेगा। बस आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर है तो उसमें आपको ये देखना है कि लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर कितना था। अगर वो आपका ऑडिट लिमिट से ज़्यादा तो ये आपको टीडीएस कट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ऑडिट लिमिट से ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि बिजनेस के केस में 1 करोड़ का और प्रोफेशनल्स है तो फिर 50 लाख का ग्रॉस रिसीट रहेगा अगर आपका लास्ट ईयर का, तो ही आपको टीडीएस कट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि आपका ऑडिट हुआ था कि नहीं हुआ था, आपको आपका टर्नओवर देखना है कि कितना है। अगर आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है और 50 लाख से ज़्यादा है ग्रॉस रिसीट प्रोफेशनल के केस में, तो ये आपको टीडीएस कट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि आपका टर्नओवर ज़्यादा रहता है बट आप 4480 में अगर रिटर्न भरते हो तो आपका ऑडिट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑडिट का कोई मतलब नहीं है, आपने ऑडिट कराया था नहीं कराया था। आपको ये देखना है कि ऑडिट लिमिट से ज़्यादा का अपना टर्नओवर है क्या। अगर है तो आपको टीडीएस कट करना है, अगर कम है तो फिर टीडीएस आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ सबको ही टीडीएस कट करना है। कोई भी लिमिट हो फिर आपको टीडीएस कट कराना रहेगा। तो दूसरी बात यह है कि और मैं आपको टैली में भी इसकी एंट्रीज दिखाऊंगा कि आपको कैसे करनी है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो आप जब भी रेसिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट देते रहेंगे तो आपको उसका टीडीएस कट करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि अदर देन सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कोई लोन लेते हो, हैंड लोन लेते हो, आपके रिलेटिव से कोई लोन लेते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो फिर आपको उसका टीडीएस कट कराना रहेगा। तो उसकी जो लिमिट है वो है पूरे साल की मिला के 5000 की। अगर आप 5000 से मिला ऊपर का इंटरेस्ट अगर आप उनको पे कर रहे हो तो फिर आपको उस पर टीडीएस कट कराना रहेगा। उसका रेट रहेगा 10% का। बट अभी ड्यू टू कोरोना टीडीएस के रेट को कम किया है, तो अभी का रेट रहेगा मतलब इस साल तो 14/5/20 से लेके तो 31/3/21 तक का जो रेट रहेगा इसका ये रहेगा 7.5% का। ये आपको ध्यान रखना है। 14 तारीख से आगे, 14 मई से आगे आपको 7.5% से ही टीडीएस कट करना है। तो और बाकी के टाइम में तो फिर आपको 10% से टीडीएस कट करना है। और यही अगर कोई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस अगर किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उनके जो लिमिट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपका भी इंटरेस्ट ये लोग काट सकते हैं, मतलब जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोऑपरेटिव बैंक है, या आपका इंटरेस्ट कट कर सकते हैं। तो आपको अगर इसका भी इंफॉर्मेशन रहेगा कि कितने लिमिट पे वो टीडीएस कट करते, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उनके लिए लिमिट है 40,000 की। अगर वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो 40,000 या 40,000 से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो तभी वो टीडीएस कट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नॉर्मल में 5000 का है, अगर आप किसी का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फिर आपको 5000 की लिमिट है पूरे साल की। अगर आप 5000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फिर आपको टीडीएस कट करना रहेगा। बट अगर आप 5000 से कम का कर रहे हो इंटरेस्ट पे तो फिर आपको नहीं करना है। जो मैंने आपको लिमिट्स बताया, एक तो वो 1 CR की और 50 लाख की वो भी है, वो भी आपको देखनी है कि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था। और आप 5000 से ऊपर अगर पेमेंट कर रहे हो तो फिर आपको टीडीएस कट करना है। और अगर आप 5000 से ऊपर जितना भी कर रहे हो, मतलब जैसे आप 8000 कर रहे हो, 9000 कर रहे हो, तो आपको ये नहीं कि 5000 लेस करके फिर उसका टीडीएस कट करना है, आपको पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट करना है, ये एक है। और अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक अगर आपका पेमेंट कर रही है तो 40,000 के ऊपर का वो जब इंटरेस्ट पे करेंगे तभी आपका टीडीएस कट करेंगे, ये भी आपको ध्यान। और अगर यही पेमेंट अगर वो सीनियर सिटीजन को कर रहे हैं तो फिर आप वो लिमिट उनके लिए 50,000 रहेगी। लास्ट ईयर ये लिमिट 10,000 थी बट अभी अमेंडमेंट होके ये लिमिट 40,000 50,000 हो गई है। और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा, बैंक जो देखती है कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करा है तो वो बैंक वाइज दिखती है, ब्रांच वाइज नहीं दिखती है। अगर आपके 3-4 ब्रांच में अगर आपके अकाउंट है तो 3-4 अकाउंट पे मिला के कितना इंटरेस्ट आपको पे कर रहे हैं वो बैंक देखेगी। अलग अलग बैंक के वाइज तो नहीं देखेगी, बट एक बैंक में अगर एक बैंक में आपके 3-4 अकाउंट है, मतलब अलग अलग ब्रांच में, तो वो सबका मिला के देखेगी कि आपको कितना इंटरेस्ट पे हो रहा है। अगर वो 40,000 से ज़्यादा पे हो रहा है तो फिर वो आपका टीडीएस कट करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बैंक को पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसका टीडीएस कट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम करते हो तो आपको पता होगा कि पार्टनरशिप फर्म भी आपके पार्टनर्स को, मेंबर्स को जो है इंटरेस्ट पे करती है, तो उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा इस सेक्शन के अंदर। और अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर या फिर मेंबर को अगर इंटरेस्ट दे रही है तो फिर उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा।
तो लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बता दी है। तो अभी हम टैली में देखेंगे कि आप इसमें एंट्री कैसे करेंगे। तो मैं इसमें आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा। एक तो जो कि आप TDS कट करेंगे तो फिर आपके लिए क्या क्या सेटिंग्स है, आपको क्या करनी है सेटिंग्स, और कैसे एंट्री करनी है। तो चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं कि टैली में इस सेक्शन को आप कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे एंट्री करेंगे। तो टैली में एंट्रीज करने के लिए आपको पहले कुछ यहाँ पे लेजर क्रिएट करने होंगे। तो मैंने लेजर्स यहाँ पे क्रिएट करके रखे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहला आप लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करने के लिए लेजर्स, और यहाँ से आप क्रिएट पे जाएंगे, मैं अल्टर पे जाके आपको दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि मैंने बनाया है उसको आप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है। तो उसको क्या करना है, आपको अंडर ग्रुप उसका रखना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन उसके बाद में आपको स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर GST को नॉट एप्लीकेबल करना है। उसके बाद में आपको TDS एप्लीकेबल को उसको एप्लीकेबल करना है। और उसके नीचे एक ऑप्शन फिर बाद में और खुलेगा, नेचर ऑफ पेमेंट। इसमें आपको राइट साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है, अभी लिस्ट जो दिख रही है आपको नेचर में, इसमें अभी आपको एक ही दिखेगी क्योंकि हमने एक ही ऐड किया है। तो आप जब भी ये लेजर बनाते रहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो आपके पास में ये लिस्ट ऑफ नेचर पेमेंट जो है इसमें कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से न्यू कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में फिर आपके पास में ये स्क्रीन आएगी। इसमें से आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा एक हेल्पर का। उसके लिए आपको शॉर्टकट है Ctrl+C का, या फिर आपको राइट साइड में जो ऑप्शन मिल रहा है आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो चलेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आपको फिर आपका सेक्शन चूज़ करना है। तो हमारा है 194A, तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा इंटरेस्ट। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला 194A। तो आपको क्या करना है, ये इसका यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी तो ये दिखा रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने पहले भी लिया था, तो मेरे को कोई और लेना पड़ेगा। मैं आपको दूसरा लेके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा। इसके बाद में सिर्फ आपको क्या करना है, उसका सेक्शन ऑन पेमेंट कोड तो ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर सिर्फ आपको उसको यहाँ पे रेट डालना होता है। तो जैसे समझ लो 10% इतना डाल के आपको इसको सेव करना होता है। तो जैसे इसको सेव करेंगे तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आ गए हैं। पहले इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, और अभी मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था। तो आपको इस तरह से ये वाला बना के लेना है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑन। फिर इसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, सिंपल से इसको सेव करेंगे। तो दूसरा आप लेजर बनाएंगे TDS ऑन इंटरेस्ट। तो मैंने ये समझने के लिए TDS ऑन इंटरेस्ट नाम दिया है, आप आपके हिसाब से दे सकते हो। उसको सिर्फ आपको रखना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, क्योंकि आपको उसकी लायबिलिटी पे करनी होगी गवर्नमेंट को, जिसका अभी आप TDS कट करेंगे उसके नाम पे। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अंडर ग्रुप, एंड देन उसके बाद में टाइप ऑफ ड्यूटी में TDS आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नेचर ऑफ पेमेंट में फिर से आप इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको एक पार्टी का भी नाम क्रिएट करना होगा जिससे आप लोन ले रहे हो। तो ये पद्मा गोयल, इसमें भी आपको कुछ सेटिंग्स करने में आपको दिखा देता हूँ। तो इसको आप रखेंगे अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड में आता है। इस तरह का जो लोन होता है वो अनसिक्योर्ड लोन्स में आएगा, तो उसको आपको अंडर ग्रुप देना है, अंडर अनसिक्योर्ड लोन्स। देन उसके बाद में स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको इस TDS डिडक्टिबल इसको आपको एस करना है, और उसके बाद में सेकंड वाला ऑप्शन आपको छोड़ देना, उसमें आपको कुछ नहीं एंटर करना है। एंड देन थर्ड वाला जो है डिडक्टिव टाइप, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि क्या है, इंडिविजुअल HUF है, इंडिविजुअल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी आपका है कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। मतलब आप जिसका भी TDS कट कर रहे हो यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने लिया है इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट। बस इसको इसके बाद में फिर आपको एंटर करके यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसमें आपको उसका पैन एंटर कर देना है, एंड देन इसको ऐसे सेव कर देना है। तो ये 3 लेजर बनने के बाद में आपको फिर एंट्री पास करनी होगी। तो पहले हम लोन की एंट्री पास करके देखेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स रिसीट आप ले लेंगे। मैं 1 तारीख की एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लेंगे पार्टी का नेम जिससे आप लोन ले रहे हो, पद्मा गोयल। जैसे 5 लाख का लोन ले रहे हैं हम, 5 लाख, और ये जो लोन आया है, हमने जो लोन लिया है उसने वो बैंक में डिपॉजिट कराया था, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। ये एंट्री होने के बाद में आपको फिर क्या करना है, अभी अगर आप जाके देखेंगे
बैलेंस शीट में है, तो आपको लोन्स एंड लायबिलिटी में ये लोन की अमाउंट यहाँ पे दिखेगी। अभी यहाँ पे 10 लाख दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले भी एक एंट्री यहाँ पे की है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ही आपको एंट्री दिखेगी यहाँ पे, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये लोन दिखेगा 5 लाख का, तो इस पर हमको इंटरेस्ट पे करना होगा। 10% से हम इसका इंटरेस्ट पे करेंगे एंड 10% से हम इसका TDS भी कट करेंगे। तो अभी हम सेकंड एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स, JV मतलब जर्नल वाउचर, और समझ लो 31/3 को हम कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हमको डेबिट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन का जो हमने लेजर बनाया था, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और यहाँ पे हमको कितना पेमेंट करना है इंटरेस्ट का वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 5 लाख का 50,000 होता है 10%, तो 50,000 हमको समझो कि हमको इनको इंटरेस्ट पे करना था, तो उस पर हमको TDS भी कट करना है। तो जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे 50,000, और 50,000 लेने के बाद में आपको क्रेडिट करना है पार्टी नेम को, क्योंकि हमको इनको इंटरेस्ट देना था 50,000, बट हम 50,000 नहीं देंगे, उसमें से TDS कट करेंगे 10% एंड देन देंगे। तो हमने जो सेटिंग की है उसके हिसाब से ये क्या करेगा, उसका जो अमाउंट है ऑटोमेटिक ही कम करके ले लेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं एंटर करूँगा तो इधर 45,000 इसका अमाउंट ये यहाँ पे ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 जो इस पर इंटरेस्ट कट रहा है। तो जैसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 5,000। तो हम 5,000 का इसका TDS कट करने वाले। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करेंगे तो और एक क्रेडिट आपको करना पड़ेगा, वो रहेगा जो हमने थर्ड लेजर बनाया था, TDS ऑन इंटरेस्ट, जो कि है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर। तो TDS ऑन इंटरेस्ट को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट के ऊपर, आप जब भी TDS कट करेंगे तब। तो 45,000 हमको पद्मा गोयल को अभी पे करना है एंड देन उसके नाम पे ही आपको TDS पे करना है 5,000 का। तो दोनों मिला के उसको टोटल 50,000 का पे करेंगे। अभी आप TDS रिपोर्ट में जाके देखेंगे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, इसमें TDS रिपोर्ट्स, तो आपको यहाँ पे दिखेगा अभी डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, यहाँ पे आपको यहाँ पे एंट्री दिखेगी। तो इस तरह से आपको लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी एंट्री करनी है, और उसमें हमने ये भी देख लिया कि उस पर आप TDS भी कैसे कट करेंगे, उसके लिए क्या सेटिंग्स करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।